In the series of previous year question papers of ophthalmology, let's discuss presbyopia. ये 2018 के यूनिवर्सिटी पेपर में आया था. तो प्रेसबायोपिया का डेफिनेशन क्या होता है? कंडीशन ऑफ फेलिंग नियर विजन फेल होती है इसमें ड्यू टू एज रिलेटेड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन और इंक्रीज इन पंक्टम प्रॉक्सिमम. या तो एकोमोडेशन के एम्पलीट्यूड में डिक्रीज होगा या पंक्टम प्रॉक्सिमम यानी कि नियर पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. पंक्टम प्रॉक्सिमम का एक्चुअल मीनिंग होता है मिनिमम कंफर्टेबल डिस्टेंस बिटवीन नेकेड ह्यूमन आई एंड विजिबल ऑब्जेक्ट, जिस पे पेशेंट कंफर्टेबल रहे और नियर ऑब्जेक्ट को ईजिली देख सके. देन इसके कॉजेज़ क्या होते हैं प्रेसबायोपिया की? एज रिलेटेड चेंजेस होती हैं लेंस में. तो क्या चेंजेस होते हैं? या तो इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी लेंस कैप्सूल की, या साइज़ और हार्डनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरोसिस बोलते हैं. तो लेंस सब्सटेंस का हार्डनेस और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. ना सेकेंड क्या होता है कॉज इसका? एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है सिलियरी मसल पावर में, तो ये भी प्रेसबायोपिया के कॉज करता है. तीसरा कॉज होता है कॉज ऑफ प्रीमैच्योर प्रेसबायोपिया. अगर प्रेसबायोपिया जल्दी हो जाता है एज के कंपैरिजन में तो उसके रीजंस क्या होते हैं? अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया होता है. हाइपरमेट्रोपिया अगर अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है तो. दूसरा रीज़न प्री मैच्योर प्रेसबायोपिया का क्या होता है? प्री मैच्योर स्क्लेरोसिस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, अगर स्क्लेरोसिस जल्दी हो जाता है लेंस का. देन तीसरा क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा भी इसका रीज़न होता है. नाउ सिम्टम्स देखते हैं प्रेसबायोपिया के क्या क्या होते हैं. डिफ़िकल्टी होती है नियर विजन में, स्मॉल प्रिंट्स पढ़ने में दिक्कत आती है और थ्रेडिंग और नीडल में भी दिक्कत आती है, सुई में धागा डालने में. सेकेंड एस्थेनोपिक सिम्टम्स होते हैं, मींस आई फटीक के सिम्टम्स होते हैं क्योंकि सीलियरी मसल का फटीक हो जाता है, इसलिए जब भी कोई नियर वर्क करते हैं ना तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं. नाउ थर्ड सिम्टम इसका होता है इंटरमिटेंट डिप्लोपिया. पेशेंट को डिप्लोपिया भी हो जाता है डिस्टर्ब रिलेशनशिप के कारण एकोमोडेशन और कन्वर्जेंस में. मतलब एकोमोडेशन जिस तरीके से हो रहा है वैसा कन्वर्जेंस नहीं होता है. कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है. नाउ प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? एक तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. तो ऑप्टिकल ट्रीटमेंट की रफ गाइड दी गई है. एप्रोप्रिएट कॉन्वेक्स ग्लासेस प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है नियर वर्क के लिए. इसकी रफ गाइड अकॉर्डिंग टू एज क्या है? 45 ईयर्स का अगर कोई पेशेंट है तो +1 to +1.25 डायोप्टर होता है. 50 ईयर्स का अगर कोई पेशेंट है तो +1.5 से लेकर 1.75 डायोप्टर होता है. 55 ईयर्स का पेशेंट है तो 2 डायोप्टर से 2.25 डायोप्टर तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड 60 ईयर का पेशेंट है तो 2.5 से 3 डायोप्टर तक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो सब में हम देख सकते हैं कि 2.25 डायोप्टर का गैप आ रहा है, बस लास्ट में ये 0.5 डायोप्टर का गैप है. तो ये तो एक रफ गाइड है, लेकिन एग्जैक्ट प्रेसबायोपिक कॉन्वेक्स लेंस को प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है कंफर्टेबल रेंज को देखते हुए. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होता है प्रेसबायोपिक करेक्शन के लिए? पहले हमें डिस्टेंस के रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करना होता है. अगर कोई है डिस्टेंस का रिफ्रैक्टिव एरर तो उसको पहले करेक्ट करते हैं. देन सेकेंड क्या होता है? प्रेसबायोपिक करेक्शन ईच आई में सेपरेटली होता है. दोनों आँखों का अलग अलग करना है. ऐसा नहीं कि दोनों का एक ही पावर का कॉन्वेक्स ग्लासेस दे दिया हमने. थर्ड क्या प्रिंसिपल है कि नियर पॉइंट फिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन. पेशेंट का जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग देते हैं हम नियर पॉइंट को फिक्स करते हैं, उसको कंसिड्रेशन में लेते हुए. फोर्थ क्या है प्रिंसिपल? वीकेस्ट कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे कि इंडिविजुअल क्लियरली देख सके, क्योंकि ओवर करेक्शन भी अगर होता है तो एस्थेनोपिक सिम्टम्स आने लगते हैं, आई फटीग के सिम्टम्स आने लगते हैं. नाउ प्रेसबायोपिक स्पेक्टिकल्स कौन कौन से हम प्रिस्क्राइब करते हैं? यूनिफोकल होता है, बाईफोकल होता है और प्रोग्रेसिव पावर एडेड लेंसेस होते हैं. तो यूनिफोकल जो ग्लास होता है वो तो ऐसा होता है कि उसमें सारे पूरा जो होता है ना जो भी ग्लास उसमें एक ही पावर रहता है, या तो डिस्टेंट विजन के लिए या नियर विजन के लिए अलग अलग नहीं रहता है.
देन सेकंड बाईफोकल होता है, तो उसमें अलग अलग पावर्स होते हैं अपर और लोअर साइड में। अपर साइड में होता है डिस्टेंट विजन के लिए और लोअर साइड में होता है नियर विजन के लिए। देन तीसरा प्रोग्रेसिव पावर एडेड लेंसेज होते हैं, उसको वेरीफोकल लेंसेज भी बोलते हैं। तो उसमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है पावर में डिस्टेंस से नियर देखता है जब तब, मतलब ऊपर में से ज़्यादा पावर रहता होगा और नीचे में धीरे धीरे, ऊपर में कम रहता है ताकि डिस्टेंस का हम देख सकें, और धीरे धीरे फिर ज़्यादा करते हैं ताकि हम नियर का देख सकें। तो वो ऐसे सिमुलेट करता है जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है ना एकोमोडेशन का, उस तरीके से। तो डिस्टेंस विजन जोन अपर पार्ट में होती है, फिर नियर विजन जोन लोअर पार्ट में होती है, और इंटरमीडिएट जोन या प्रोग्रेसिव कॉरिडोर जो है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस के लिए रहता है, और ब्लेंडिंग रीजन रहता है दोनों साइड पे। तो ये प्रोग्रेसिव पावर एडेड लेंसेज होते हैं। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है प्रेसबायोपिया का? कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, दूसरा लेंस बेस्ड प्रोसीजर होता है, तीसरा स्क्लेरा बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं। तो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर में क्या आता है? मोनोविजन कंडक्टिव केराटोप्लास्टी, जिसको हम सी के शॉर्ट में इसको हम कंसिडर करते हैं प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए एक आई में जो नॉन डोमिनेंट आई है उसमें, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया जैसे इसको भी करेक्ट करते हैं। देन सेकेंड होता है मोनोविजन लैसिक। लैसिक मीन्स व्हाट? लेजर इन सीटू केराटोमिलियोसिस। केराटोमिलियोसिस मीन्स सर्जिकल रीशेपिंग करना कॉर्निया की टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर। सर्जिकल रीशेपिंग करते हैं इसमें एक आई को करेक्ट कर देते हैं डिस्टेंस विजन के लिए और दूसरी को करेक्ट करते हैं नियर विजन के लिए। नाउ तीसरा है प्रेसबायोपिक बाईफोकल लैसिक और लैसिक परम। ये क्या है? लैसिक बाई प्रेसबायोपिया एवोलास रोजाकिस मेथड। परम का फुल फॉर्म ये होता है। तो इसमें क्या करते हैं? ये एक टेक्निक होती है जिसमें कि अंडर ट्रायल है, ये अभी ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। शेप ऑफ कॉर्निया को इसमें अल्टर करते हैं, जिसमें दो कंसेंट्रिक विजन जोन्स बनाते हैं जो प्रेसबायोपिक पेशेंट को हेल्प करता है नियर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब बेसिकली कंसेंट्रिक जोन बनाते हैं इसमें। देन है फोर्थ प्रेसबायोपिक मल्टीफोकल पीएमएल लैसिक। तो इसमें मल्टीफोकली कॉर्निया को क्रिएट करता है एक मल्टी स्टेप लेज़र ट्रीटमेंट से। देन कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स में फिफ्थ है प्रेसबायोन लेज़र ब्लेंडेड। इसमें क्या करते हैं? एक पॉजिटिव स्फेरिकल अबेरेशन क्रिएट करते हैं सेंटर ऑफ आई पे। नाउ सिक्स्थ है कॉर्नियल इनलेज फॉर प्रेसबायोपिया। इनलेज मीन्स फिलिंग। तो इसमें प्लेस करते हैं इनलेज को, कॉर्नियल पॉकेट क्रिएट करते हैं फिर विद द हेल्प ऑफ फेम्टोसेकंड लेज़र से। तो ये भी अभी वैल्यूएशन के अंदर यूज़ नहीं करते ऐसे। लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स, इसमें क्या है? दो प्रोसीजर्स हैं, मल्टीफोकल या एकोमोडेटिंग इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं? आफ्टर लेंस एक्सट्रैक्शन इसको इम्प्लांट करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कैटरैक्ट वाले पेशेंट होते हैं या जिनमें हाई रिफ्रैक्टिव एरर होता है। तो फार और नियर विजन दोनों को करेक्ट करना होता है, इसलिए ये यूज़ करते हैं। सेकेंड है मोनोविजन विथ इंट्राओक्यूलर लेंसेज। इसमें क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं एक आई का डिस्टेंट विजन के लिए और दूसरी का नियर विजन के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन के साथ। ना स्क्लेरा बेस्ड प्रोसीजर्स, ये भी तीन होते हैं। तो इसमें क्या है? एंटीरियर सीलियरी स्क्लेरोटोमी होता है पहला, ACS। इसको टिश्यू बैरियर्स के साथ करते हैं और ये अंडर ट्रायल है अभी। नाउ सेकेंड है स्क्लेरल स्पेसिंग प्रोसीजर्स एंड स्क्लेरल अब्लेशन। इसको अर्बियम के यूज़ से करते हैं, और याग लेज़र जो है वो दूसरे स्क्लेरा बेस्ड प्रोसीजर्स है जो अभी भी ट्रायल में है। देन थर्ड है स्क्लेरा बेस्ड प्रोसीजर में स्क्लेरल एक्सपेंशन। इसमें क्या करते हैं? इंट्रास्क्लेरल सेगमेंट्स डालते हैं कोलेजन के, या सिलिकॉन एक्सपेंशन प्लग्स। वो एकोमोडेशन को इम्प्रूव करके हेल्प कर सकता है। तो ये प्रेसबायोपिया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।